हेलो एवरीवन। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कल की वीडियो के क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 था मई 2025 में कांची काम को पीठम के प्रमुख के रूप में 71वें संत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्या चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 2 था भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 मई 2025 से सभी विनियामक संचार के लिए किस पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है? Which portal has the Reserve Bank of India mandated for all regulatory communicating starting May 1st, 2025? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवाह पोर्टल को आरबीआई ने मैंडेटेड कर दिया है सभी रेगुलेटरी कम्युनिकेशंस के लिए। 1 मई 2025 को भारत सरकार ने कौन सा महत्वपूर्ण बैंकिंग सुधार लागू किया? What significant banking reform did the Indian government implement on May 1st, 2025? Merger of 15 regional rural banks into one per state. जिसमें क्या हुआ था? 15 रीजनल रूरल बैंक्स थे, उनको मर्ज कर दिया गया था ताकि हर एक स्टेट के लिए एक ही आरआरबी रीजनल रूरल बैंक रहे। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the head of the National Security Advisory Board (NSAB) in May 2025? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। श्रमिकों के योगदान का सम्मान करने के लिए 1 मई को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल वर्कर्स डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। 2 मई 2025 तक भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new Vice President of the Indian Air Force as of May 2, 2025? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। इस भारतीय राज्य ने देश की पहली एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू की। Which Indian state has launched the country's first AI-based real-time forest alert system? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य को रिंदिया रेशम और खासी हथकरघा के लिए जीआई टैग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय को रिंदिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम के लिए जीआई टैग रिसीव हुआ है। तो आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह का देश के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में उद्घाटन किया गया? Which Indian port was recently inaugurated as the country's first deep water container transshipment port? मुद्रा पोर्ट, विजिंजमन इंटरनेशनल सी पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या कांदला पोर्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। जो ये विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है इन केरला इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। It can accommodate large container ships due to its natural depth of 20 meters. तो इससे क्या होगा? इससे ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो और सिंगापुर जैसी विदेशी चौकियों पर भारत की जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। जब हमारे पास ही इतना बड़ा सी पोर्ट है तो हमें और कंट्रीज पर डिपेंड होने की नीड नहीं होगी, जिससे हमारी टाइम भी सेव होगा और पैसा भी सेव होगा। यह भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार संपर्क को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। हाल की भारतीय आर्थिक चर्चा में उल्लेखित ऑरेंज इकोनॉमी का क्या महत्व है? What is the significance of the orange economy mentioned in recent Indian economic discussion? Agriculture based economy, digital and IT services economy, creative and cultural industries, renewable energy sector? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज। मतलब जो ये ऑरेंज इकोनॉमी है जो कि रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी में जिसको डिस्कस हुई थी, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज के लिए। इसमें क्या होने वाला है, जो ऑरेंज इकोनॉमी है इसका मतलब है सेक्टर्स इन्वॉल्विंग वो सेक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रिएटिविटी के लिए, आर्ट्स के लिए, म्यूजिक के लिए, सिनेमा के लिए, डिजाइन के लिए एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए। इट हाईलाइट्स हाउ इनोवेशन एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में ऑरेंज इकोनॉमी की बात करें, देन प्रमोटिंग दिस सेक्टर मीन्स इनकरेजिंग स्टार्टअप्स, डिजिटल कंटेंट, लोकल आर्टिसंस एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का मतलब है स्टार्टअप, डिजिटल सामग्री, स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन करना। लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से किन दो देशों ने 2 मई 2025 को लंदन में वार्ता फिर से शुरू की? Which two countries resumed talks in London on May 2nd, 2025, aiming to finalize a long-anticipated free trade agreement? India and United States, India and Australia, India and the United Kingdom या India and Canada? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम।
इसमें क्या हुआ है, इंडिया एंड यूके हैव बीन नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत और ब्रिटेन क्या चाहते हैं कि जो टैरिफ और बाधाओं को कम करके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। मई 2025 में वार्ता फिर से शुरू होना ये बायलेटरल रिलेशंस जो हैं ये द्विपक्षीय संबंध और आर्थिक कूटनीति में प्रगति का संकेत है। अगर ये टैरिफ बैरियर्स कम होता है तो इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। संगठन ने भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इनहांसिंग एमएसएमईज कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नीति आयोग, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग। इसमें क्या हुआ है, जो नीति आयोग है इंडियाज पॉलिसी थिंक टैंक published this report to suggest ways to strengthen the MSME sector key for job creation and GDP growth। तो वो क्या चाहते हैं, जो रिपोर्ट है MSME के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए बेटर फाइनेंसिंग के लिए एंड MSMEs में व्यापार करने में आसानी पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक के रूप जाने जाने वाले और हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन होने वाले व्यक्ति कौन थे? हु इज नोन as the father of angioplasty in India and recently away at the age of 77? Dr. Devi Shetty, Dr. Naresh Trehan, Dr. Matthew Samuel Kalarikal या Dr. A. Valumani? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल। जो डॉक्टर कलारिकल है भारत में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी थी। ही इंट्रोड्यूस्ड angioplasty in the country and trained many specialists. His death marks the end of an era in Indian medical advancement. तो इनकी जो मृत्यु है भारतीय चिकित्सा उन्नति के युग का अंत है। कौन सा भारतीय राज्य एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों के लिए रात्रि लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? Which Indian state became the first to enable night landings for fighters jets on an expressway? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अचीव दिस माइलस्टोन ऑन द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह आपात स्थिति में विमानों के त्वरित तैनाती की अनुमति देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा, जिससे कि डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर शोज इंडियाज ग्रोइंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। संगठन ने हिंद महासागर के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाने के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की। विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड अ सबमरीन केबल प्रोजेक्ट टू एनहांस लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इंडियन ओशियन? इसरो, इन INCOINS, DRDO या NIOT? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, INCOINS। INCOINS स्टैंड करता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। लॉन्च्ड दिस प्रोजेक्ट टू कलेक्ट डाटा ऑन ओशियन टेम्परेचर्स, सैलिनिटी, करंट्स and marine weather. It helps improve disaster warnings like tsunamis and support marine biodiversity research. तो इससे क्या होगा, जो ये INCOINS है ये सुनामी जैसी आपदा चेतावनियों को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा और समुद्री जैव विविधता अनुसंधान का समर्थन भी करता है। इस भारतीय राज्य सरकार ने स्कूल चले हम अभियान शुरू किया। Which state government launched the स्कूल चले हम कैंपेन? गुजरात, MP, पंजाब या उत्तराखंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लॉन्च दिस कैंपेन स्कूल चले हम टू इंक्रीज स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो एमपी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि छात्रों का जो नामांकन है मतलब ज्यादा से ज्यादा छात्र एनरोल हो स्कूल्स में एंड ड्रॉप आउट दर कम हो। यह अभियान शुरू किया है। यह जागरूकता, बुनियादी ढांचे में सुधार और माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। मतलब जो ये कैंपेन है स्कूल चले हम, इसमें फोकस किया जाएगा बच्चों को पढ़ाई के लिए अवेयर करने पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर एंड पेरेंट्स को इंकरेज किया जाए कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें।